दोहा में टॉक हो रही हैं। पहली बार काबुल की हुकूमत और अफगानिस्तान की हुकूमत बैठी है। देखिए जी, इंडिया जाके वहाँ पर बैठ गया है। अफगान गवर्नमेंट एज अ होल पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है कि इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है अफगान हुकूमत पर कि उन्होंने कोशिश करके पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात से दूर रखा है। हिंदुस्तान खामोश नहीं है, तो इसलिए ये है कि वो इस फेंस पे नहीं बैठे हैं बल्कि अफगानिस्तान के अंदर बैठे। पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के साथ जो है उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कतर में बैनुल अफगान मुज़ाकरात हुए जिसमें अफगान हुकूमत के आला ओहदेदार और तालिबान के नुमाइंदों ने शिरकत की है। जो बातचीत हो रही है आपको जैसे मालूम है वो हो रही है तालिबान के दरमियान और जो हुकूमत है वहाँ पर अफगानिस्तान में आजकल उन दो के दरमियान हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि पाकिस्तान को ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। ये मेरी ज़ाती राय है और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहा है। और इतने 30 से 40 लाख अफगान महाजरीन जो है उनको कितने सालों से, कितने डेकेड से पाकिस्तान में उनको पनाह भी दी है, उनको मेहमान के तौर पर रखा है, उनका हर तरह से ख्याल रखा है। तो पाकिस्तान को ज़रूर इन मुज़ाकरात में शामिल करना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है अफगान हुकूमत पर कि उन्होंने कोशिश करके पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात से दूर रखा है। फर्स्ट इज नॉर्दर्न अलायंस, जो कि हुकूमती अलायंस है, जो हुकूमत में आया है, जिसने फतह करके आया है जो, और वो एक ख़ास सेक्ट है जो ईरान के बहुत नज़दीक है। उसका पाकिस्तान से दोस्ती नहीं है, उसकी पाकिस्तान से दुश्मनी है। बिल्कुल ठीक है जी। और रशीद दोस्तम वगैरह जो उसके लीडर्स हैं वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा नहीं समझते। तो ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्दर्न अलायंस इस वक्त मिक्स्ड कॉलिशन गवर्नमेंट में पश्तून्स के साथ बैठ के आया आके काबुल के अंदर। काबुल में जो पश्तून गवर्नमेंट है वो बुनियादी तौर पे नॉर्दर्न अलायंस उसको पीछे से बैक कर रहा है और उसकी वजह से वो आगे स्टेबल आपको नजर आते हैं। डेफिनेटली अमेरिकन भी उसके अंदर हैं। अफगान गवर्नमेंट एज अ होल पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है। हम नहीं मानते, हम उनका सफ़ीर आके किसी से मिल लेता है, हम डफली बजाना शुरू कर देते हैं और कई बार बगलें बजाना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं बहुत बड़े चैम्पियन हैं, वो आके हमारे साथ बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये जो गवर्नमेंट है, जो स्टेबल गवर्नमेंट है, वो मौजूदा गवर्नमेंट हद दर्जे खिलाफ है पाकिस्तान के। सर बमाए अवाम के, मैं कुछ अफगानी स्टूडेंट्स के साथ लंदन में पढ़ता रहा हूँ, आप यकीन करें कि वो पाकिस्तान के हद दर्जा खिलाफ हैं। ये यहाँ बातें जो हैं लोग समझ नहीं रहे। तो एक आपका फैक्टर हो गया नॉर्दर्न अलायंस, एक फैक्टर हो गया आपका गवर्नमेंट, एक फैक्टर आपका है तालिबान। तालिबान के अंदर इंडियन तालिबान भी मौजूद हैं जो कि इंडियन इन्फ्लुएंस्ड हैं, ईरानियन इन्फ्लुएंस्ड भी हैं, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस्ड भी हैं, एजेंसीज इन्फ्लुएंस्ड भी हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड भी हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो लैटिट्यूड है तालिबान के ऊपर वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम तालिबान को, जो पाकिस्तान की बात मानते हैं, उनको हम लेके किसी भी स्टेज पे आगे ला सकते हैं। अब जब आप स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो मैं आज बड़ी तकलीफ से ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो एक स्ट्रैटेजी के तहत ख़राब किए गए। अमेरिका सुपर पावर है, रहेगी और अभी तक उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप माने ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन अमेरिकन अंदर से हमारे बहुत खिलाफ हैं और इंडिया के बहुत नज़दीक हो चुके हैं। और ये अजीब बात है कि वो पहले हमारे साथ उनका अच्छा ताल्लुक था, इंडिया के साथ अजीब सा था, अब रिवर्स हो गया है। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके, तालिबान एंड ऑल दिस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, इनमें से 95% तो आपके खिलाफ हैं कि आप उनके मामलात में इंटरफियर ना करें, आप उनको अपने फैसले करने दें। लेकिन हम 35 साल से कह रहे हैं नहीं, फैसला हमने करना है। पहले तो शायद थोड़ी सी हमारी पोजीशन बेहतर हो, लेकिन अब तो वो पोजीशन हमारी बेहतर नहीं है। 82 में स्टार्ट ले लिया जी हमने, 88 तक हमने बहुत भुगता, क्लाशनकोव भी हमने भुगत लिया, हमने सब कुछ भुगत लिया। अफगानी किसी बंदे जो अफगानी है, हम सारों को खान साहब कह देते, आप जो प्योर अफगानी बंदा ना, उससे सिर्फ पाकिस्तान का पूछ ले, वो वही जुबान बोलेगा जो बंगाली हमारे खिलाफ बोलते हैं, सेम वही जुबान बोलते हैं ये लोग। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। लेकिन आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जो इंडिया के रोल को बिल्कुल माइनस तो हम नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर गो के पूरी अफगान वॉर के दरमियान सफ़र हमने किया, हमारे शहरी हलाक हुए, हमारे फ़ौजी जवान हलाक हुए, हमें उनको बोझ बर्दाश्त करना पड़ा रिफ्यूजीज़ का। लेकिन काबुल में बैठी हुई जो एक बहुत एक खासी मौसर क़ुव्वत है, जिसे मैं हम कहता हूँ इंडियन इन्फ्लुएंस और लॉबी,
اور خاص طور پر کرزئی صاحب کے زمانے میں، پھر سمجھ رہے تھے کہ اشرف غنی صاحب کے زمانے، تو ہم اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کشمیر کے کانفلکٹ میں بھی، یعنی وہ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی 6 لاکھ فوجیں کیونکہ کشمیر میں انگیج ہیں، تو انڈینز جو ہے آپ ایک عرصے تک کابل کے ذریعے وہ بلوچستان کو بھی ڈسٹرب کرتے رہے، کابل کے ذریعے وہ ہمارے یہاں بھی ڈسٹرب کرتے رہے، تو یہ آپ ابھی تک تو وہ بڑے خاموش ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سب کچھ انڈیا تماشا دیکھتا رہے۔ ہندوستان خاموش نہیں ہے، ہندوستان کام کر رہا ہے، اور ہندوستان کا ابھی بھی NDS میں اور کئی جو افغان ادارے ہیں اس میں اثر و نفوذ ہے۔ تعمیر نو کے سلسلے میں، ریکنسٹرکشن کے سلسلے میں اسے کچھ مدد دی ہے، اور اس مدد کی بنیاد کے طور پر وہ وہاں پالیسیاں ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ اس فینس پہ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں۔ انفلوئنس جو ہے وہ بھارت کا کہیں زیادہ ہے پاکستان سے افغانستان میں۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے زیادہ ہے کہ بھارت نے ایک ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے کہ بھارت نے افغانستان میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہے، اور ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے لیے، ان کے پیس کے لیے بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ جو ہے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، جبکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بالکل بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں اس وقت بھارت کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ صرف کرزئی گورنمنٹ جو تھی یا یہ جو اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ ہے، اس کا معاملہ نہیں ہے۔ کابل کے گلی کوچوں میں جو عام آدمی ہے اس میں بڑی مخاصمت اور بڑی ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں، انلیس کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کا پازیٹیو رویہ اپنائیں۔ بھارت افغانستان میں 2002-2003 سے پہلے بالکل نہیں تھا۔ یا بتا دیجئے کہ جب 1979 سے 1989 تک سوویت انویژن پہ مزاحمت ہو رہی تھی تو کیا کبھی کسی نے کہا کہ انڈیا کا وہاں پہ کوئی انفلوئنس ہے؟ یہ حالات اور جو بھی وہاں پہ قوتیں ان ایکشن رہی ہیں، یہ ان کی ڈائنامکس ہے جو بھارت کو وہاں پہ لے کے آئی ہے۔